So this is the unit 10. It's all about the Android layout. तो जैसे मैंने बताया आपको कि ये वाले जो लेक्चर में हम लोग एंड्रॉइड का लेआउट सीखने वाले हैं। ठीक है, कौन से लेआउट है, उसका यूसेज, उसका कोडिंग कहाँ पे करना है, कैसे करना है, क्या लिखना है कोड में, सब कुछ आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले जो भी लेक्चर लिए हमने उसमें एंड्रॉइड के बारे में काफी सारा सीख लिया है हमने। सबसे पहले हमने स्टार्ट करा था बेसिक से, व्हाट इज एंड्रॉइड, वहां से हमने स्टार्ट करा था। ठीक है, फिर उसका थोड़ा थियोरी पॉइंट्स जो इम्पोर्टेंट थे वो लिए थे हमने। उसके बाद हमने कोटलिन का थोड़ा डिस्कस करा था। कोटलिन में कौन से कंसेप्ट है, उसका सिंटेक्स कैसा रहता है, वगैरह सब कुछ। और प्रैक्टिकल भी हमने उसका देखा है। ठीक है, उसके बाद हमने एंड्रॉइड स्टार्ट करा था। एंड्रॉइड के बारे में जितने लेक्चर मैंने लिए हैं उसमें मैंने काफी सारा आपको पॉइंट ऑफ व्यू सब बताया है कि एप्लीकेशन कैसे बनाते हैं। ठीक है, उसमें अगर सबसे पहले बात करो तो हमने क्या क्या पढ़ लिया है। सबसे पहले टेक्स्ट व्यू, फिर एडिट टेक्स्ट, उसके बाद बटन, उसके बाद इमेज बटन, रेडियो बटन, रेडियो ग्रुप, चेकबॉक्स, डेट पिकर एंड टाइम पिकर। तो इतने सारे जो व्यूज है वो हमने पिछले काफी लेक्चर में पढ़ लिए हैं, सभी लेक्चर में पढ़ लिए हैं। ठीक है, विथ प्रॉपर्टी, विथ मेथड, विथ लिसनर हमने पढ़ लिए हैं, विथ एग्जाम्पल, और उसका मैंने आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखाया है, प्रैक्टिकल सेशन भी मैंने लिए हैं। ठीक है, तो आज का जो यूनिट है वो हम स्टार्ट करते हैं। इट्स ऑल अबाउट द लेआउट्स ऑफ एंड्रॉइड। एंड्रॉइड में कितने तरह के लेआउट रहते हैं, उसका यूसेज कैसा रहता है। सबसे पहले ऑब्जेक्टिव देखते हैं आज का जो लेक्चर है उसका ऑब्जेक्टिव क्या रहेगा। After studying this unit, we'll be able to understand the basic concept of Android layout and their role in the UI design. अगर आप एक एप्लीकेशन बनाना चाहते हो तो सबसे पहले आपको एप्लीकेशन की जो स्क्रीन होती है, एक्टिविटी होती है, उसका डिजाइन करना पड़ता है। तो वो डिजाइन करने के लिए जो लेआउट जो होता है वो मेन एलिमेंट रहता है उसका। पेरेंट एलिमेंट क्या रहता है, कोई भी एक लेआउट रहता है। तो ये जो है उसका लेआउट फाइल जो है, जो उसका यूआई के लिए अप्लाई करा जाता है। लर्न हाउ टू यूज कंस्ट्रेंट लेआउट टू क्रिएट फ्लेक्सिबल, रिस्पॉन्सिव एंड एडेप्टिव यूआई। आप जो है वो कंस्ट्रेंट लेआउट के बारे में आज सीखने वाले हैं। Then we will explore the linear layout and its properties to organize UI element in a single direction, horizontal or vertical. तो आप linear layout को कैसे यूज कर सकते हो आपकी एप्लीकेशन में, वो भी आज हम डिस्कस करेंगे। You can gain knowledge of relative layout and its properties of position view relative to each other. तो इस लेक्चर में हम रिलेटिव के बारे में भी बात करेंगे। Learn how to apply these layout types effectively to design dynamic and user friendly interface. ये सभी जो लेआउट हम सीखेंगे, linear layout, relative layout and constant layout, वो डायनामिक डिजाइन के लिए और यूजर फ्रेंडली इंटरफेस बनाने के लिए कैसे यूज होता है, that we will discuss in this lecture. Learn how to apply these layout types effectively and understand layout attribute and how they influence the positioning and resizing the UI element in different screen size. तो ये वाले हमने ऑब्जेक्टिव देख लिए। आज का लेक्चर के इतने ऑब्जेक्टिव रहेंगे। It's covered in this lecture: Android layout basic, constraint layout with properties, linear layout with properties, relative layout with properties. तो ये वाले जो है वो टॉपिक आज हम आज के लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सबसे पहले देखते हैं एंड्रॉइड लेआउट का बेसिक्स क्या है। What is layout first? A layout define the visual structure of a user to interface with your application. तो आप जो भी एप्लीकेशन बनाना चाहते हो और आप एप्लीकेशन बना रहे हो, ठीक है, उसका यूजर इंटरफेस कैसा रहेगा, उसकी जो विजुअलाइजेशन है उसको हम लेआउट बोलते हैं कि भाई आपका ये स्क्रीन का डिजाइन ऐसा दिखेगा। Android provide a range of libraries, canonical starting points and techniques to display and position the content. तो Android जो है वो काफी सारी लाइब्रेरीज प्रोवाइड करता है यहाँ पे,
आपका, और वो जो लाइब्रेरी है उसकी पर्टिकुलर टेक्निक्स रहेगी, और पर्टिकुलर व्यू को आप कोई भी पोजीशन में, और कंटेंट को कोई भी पोजीशन में कैसे आप डिस्प्ले करा सकते हो। Layout in Android is used to define the user interface that hold the UI control or widget that will appear on the screen of Android application or activity screen. लेआउट क्या रहता है? वो एक इंटरफेस देता है किसके लिए? सभी यूआई कंट्रोल्स के लिए। मानो कि जो एप्लीकेशन आप स्क्रीन डिजाइन कर रहे हो, वो स्क्रीन में काफी सारे कंट्रोल्स लगेंगे, ठीक है? तो वो वाले जो कंट्रोल आप लेने वाले हो, वो वाले कंट्रोल एक लेआउट के अंदर डिफाइन किए जाएंगे। और विजेट दैट विल अपीयर ऑन द स्क्रीन, तो जो भी विजेट स्क्रीन के ऊपर अपीयर होने वाले हैं, वो सभी विजेट का एक पेरेंट लेआउट रहेगा, पेरेंट एलिमेंट रहेगा। वो एलिमेंट है वो कोई भी एक लेआउट ही रहेगा। नेक्स्ट, जनरली एवरी एप्लीकेशन इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ व्यू एंड व्यू ग्रुप। ये वाला खास आप माइंड में रख लेना। कोई भी एप्लीकेशन अगर आप बना रहे हो तो उसमें क्या रहेगा? इट विल बी द कॉम्बिनेशन ऑफ व्यूज एंड व्यू ग्रुप। As we know, an Android application contains a large number of activity. भाई आप कोई एक एप्लीकेशन बना रहे हो तो उसमें नंबर ऑफ एक्टिविटीज लगेगी, ठीक है? एंड वी कैन से ईच एक्टिविटी इज वन पेज ऑफ द एप्लीकेशन। तो यहाँ पे हम वेबसाइट नहीं बना रहे हैं, तो कोई पेज नहीं रहेगा। यहाँ पे क्या रहेगा? यहाँ पे एक्टिविटी रहेगी और स्क्रीन रहेगी। So each activity contains multiple user interface component and those component are the instance of the view and view group. अगर आप कोई भी विजेट लेते हो, विजेट का दूसरा नाम कंपोनेंट भी है, ठीक है? तो उसको आप कंपोनेंट बोलो, उसको आप व्यू बोलो, उसको आप विजेट बोलो, सब एक ही है। सो जितने भी कंपोनेंट्स आप लेने वाले हो, वो कंपोनेंट, वो कोई तो व्यू और व्यू ग्रुप का इंस्टेंस ही बनेगा। ऑल द एलिमेंट्स इन द लेआउट आर बिल्ट यूजिंग द हायरार्की ऑफ व्यू एंड व्यू ग्रुप ऑब्जेक्ट्स। देखो यहाँ पे टाइप्स ऑफ लेआउट दिए गए हैं। यहाँ पे मैंने 5 लिस्ट आउट किए हैं, इतने ही नहीं है, काफी सारे लेआउट आप जो है वो एंड्रॉइड में अवेलेबल है आपके लिए। पर यहाँ पे मैंने प्योर एकदम बेसिक लेआउट लेके आपको समझाने की ट्राई कर रहा हूँ। लीनियर लेआउट, रिलेटिव लेआउट, फ्रेम लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट और टेबल लेआउट। ये वाले जो 5 लेआउट है वो वेरी बेसिक है। दिस इज द वेरी बेसिक लेआउट ऑफ दी एंड्रॉइड। तो ये पांचों में से आज हम 3 का डिस्कशन करेंगे, कंस्ट्रेंट लेआउट, लीनियर लेआउट और रिलेटिव लेआउट, ठीक है? तो ये वाले 5 जो है वो एंड्रॉइड के लेआउट्स हम डिस्कस करने वाले हैं। चलिए, तो फिर सबसे पहले हम बात करते हैं कंस्ट्रेंट लेआउट का। कंस्ट्रेंट लेआउट विद प्रॉपर्टीज। Constraint layout permit the creation of the complicated layout with a flat view hierarchy, no nested view group. अगर आप कोई कॉम्प्लिकेटेड लेआउट डिजाइन कर रहे हो तो उसके लिए आपको कंस्ट्रेंट लेआउट जो है वो यूजफुल रहेगा। इसमें कोई नेस्टेड व्यू ग्रुप नहीं रहेगा। कंस्ट्रेंट लेआउट होगा, उसके अंदर डायरेक्टली आप विजेट लेके आप डिजाइन करा सकते हो। दिस इज कॉल्ड अ फ्लैट व्यू हायरार्की। It is similar to relative layout in that all the view are set up according to the relationship between sibling view and the parent layout. तो अगर आपने कोई भी विजेट या फिर व्यू लिया है तो वो जो व्यू है वो उसके पेरेंट से कनेक्ट होगा। उसके पेरेंट से, यू कैन से उसके पेरेंट से वो कंस्ट्रेंट में रहेगा, बट इट इज मोर फ्लेक्सिबल देन रिलेटिव लेआउट। ये वाला जो कंस्ट्रेंट लेआउट है वो रिलेटिव लेआउट से ज्यादा फ्लेक्सिबल है एंड इजी भी है विद द लेआउट एडिटर इन द एंड्रॉइड स्टूडियो। अगर आप एंड्रॉइड स्टूडियो में इसका कोडिंग कर रहे हो एप्लीकेशन डेवलपमेंट के लिए, तो कंस्ट्रेंट लेआउट जो है वो आपको बहुत इजी रहेगा। बिकॉज द लेआउट एपीआई and the layout editor were purpose built for the one another. All the power of constraint layout is accessible immediately from the layout editor visual tools. So developer may construct the layout with constraint layout using only drag and drop instead of XML. ठीक है? तो constraint layout में आप क्या करोगे? सबसे पहले अभी देखो, अभी आप कोई एक्टिविटी के ऊपर काम कर रहे हो तो उस एक्टिविटी का 2 फाइल रहेगा, एक एक्सएमएल फाइल, एक केटी फाइल। एक्सएमएल फाइल जो है वो डिजाइन के लिए रहेगा, केटी फाइल जो है वो
डायनेमिक कोडिंग के लिए रहेगा। तो केटी फाइल में सबसे ऊपर एक पेरेंट एलिमेंट रहेगा और वो एलिमेंट एक्सएमएल फाइल में सबसे ऊपर क्या रहेगा, एक एलिमेंट रहेगा, ठीक है। और वो जो एलिमेंट है वो कोई भी लेआउट रहेगा। अगर वो कंस्ट्रेंट लेआउट है तो वो आप कोई भी एलिमेंट ड्रैग एंड ड्रॉप करके आप उस लेआउट के ऊपर रख सकते हो। अगर आपको टेक्स्ट व्यू लेना है तो डायरेक्टली यू कैन ड्रैग एंड ड्रॉप फ्रॉम दैट पैनल, ठीक है। जो हमारा एडिटर एंड्रॉइड स्टूडियो का जो एडिटर है वो मैंने आपको प्रैक्टिकल में भी दिखाया है एक बार कि कंस्ट्रेंट लेआउट से कैसे हम डिजाइन करते हैं, ठीक है। Constraint layout is a powerful and flexible layout used in Android development. तो constraint layout जो है वो it is a very powerful and very flexible layout if you want to create a dynamic design. It allow you to create complex UI design by defining constraints between different views. अभी इसका यूज क्या होता है कि अगर आपको कोई कॉम्प्लेक्स यूआई का डिजाइन करना है तो आपको कंस्ट्रेंट लेआउट लेके चलना है, ठीक है। ये क्या होता है, बाय डिफाइनिंग द कंस्ट्रेंट बिटवीन द व्यूज। आपने मानो कि 5 व्यूज लिए हैं, ठीक है। तो वो 5 व्यूज जो है वो एक दूसरे के साथ कंस्ट्रेंट में जुड़े रहेंगे, इसलिए ये बहुत पावरफुल लेआउट माना जाता है। दिस लेआउट ऑफर अ मोर एफिशिएंट एंड परफॉर्मेंट way to build responsive user interface compared to traditional layout like linear or relative. अगर आपको आपके मोबाइल की स्क्रीन की डिजाइन रिस्पॉन्सिव करनी है तो आप कंस्ट्रेंट लेआउट लेके ही चलो, ठीक है। ये बात आप अपने माइंड में फिक्स कर लेना। कोई आपको डिजाइन करनी है, स्क्रीन का डिजाइन करना है और वो रिस्पॉन्सिव चाहिए आपको, तो सबसे पहला जो पेरेंट एलिमेंट जो है वो क्या रहेगा, कंस्ट्रेंट लेआउट ही रहेगा। कंस्ट्रेंट लेआउट is a very flexible layout. Why? Because it uses the constraint to define the position and size of each view relative to other view or to the parent container. तो मानो कि आपने कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर 3 एडिट टेक्स्ट लिए हैं, ठीक है। तो वो एडिट टेक्स्ट एक दूसरे के साथ कंस्ट्रेंट हो सकते हैं, या तो वो एडिट टेक्स्ट जो है वो अपने पेरेंट के साथ भी कंस्ट्रेंट हो सकता है, मतलब वो रिलेशन में आएगा, ठीक है। या तो वो उसके सिबलिंग के साथ रिलेटिव में होगा, या तो वो एलिमेंट जो है वो एडिट टेक्स्ट है, ठीक है, वो उसके आपके पेरेंट जो भी एडिट टेक्स्ट का पेरेंट है वो पेरेंट एलिमेंट के साथ वो रिलेटिव में रहेगा। तो इसीलिए ये जो लेआउट है इसको फ्लेक्सिबल लेआउट बोला जाता है। कंस्ट्रेंट लेआउट का परफॉर्मेंस देखते हैं। बाय यूजिंग अ फीवर नेस्टेड लेआउट, कंस्ट्रेंट लेआउट इंप्रूव परफॉर्मेंस कंपेयर टू मोर ट्रेडिशनल लेआउट लाइक लीनियर लेआउट एंड रिलेटिव लेआउट। अभी ये जो कंस्ट्रेंट लेआउट है उसका परफॉर्मेंस इतना ज्यादा है, क्यों ऐसा है, क्योंकि उसमें नेस्टेड लेआउट की बहुत ज्यादा जरूरत नहीं पड़ती है। जनरल केस में अगर आप विदाउट कंस्ट्रेंट लेआउट कोई एप्लीकेशन डिजाइन कर रहे हो तो आपको लेआउट के अंदर लेआउट, उसके अंदर एक लेआउट, उसके अंदर एक लेआउट, ऐसा बना के आपको नेस्टेड लेआउट बना के चलना पड़ता है। पर अगर आप कंस्टेंट लेआउट ले रहे हो तो इतने ज्यादा आपको नेस्टेड लेआउट लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी, इसीलिए इसका परफॉर्मेंस अच्छा रहता है। अभी ये फ्लैट व्यू हायरार्की किसको बोलते हैं? इट अलाउ यू टू क्रिएट कॉम्प्लेक्स लेआउट विद अ फ्लैट व्यू हायरार्की विदाउट नेस्टिंग मल्टीपल लेआउट इनसाइड वन अनदर, ठीक है। तो ये जो है फ्लैट व्यू हायरार्की किसको क्यों कहा जाता है, क्योंकि अगर आप कंस्ट्रेंट लेआउट अपना पेरेंट लेआउट लेके चल रहे हो तो इसके अंदर कोई दूसरा लेआउट आपको लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। इसीलिए कंस्ट्रेंट लेआउट को क्या बोलते हैं, फ्लैट व्यू हायरार्की बोलते हैं, विच इज मोर एफिशिएंट इन टर्म ऑफ द रेंडरिंग परफॉर्मेंस। अब ये देखो यहाँ पे कंस्ट्रेंट लेआउट का एक डायग्राम दिया है, 2 डायग्राम है यहाँ पे अलग अलग। आप सबसे पहले ये देखो, यहाँ पे 3 विजेट है, ए बी और सी विजेट है, ठीक है। और यहाँ पे भी नीचे भी देखो, आप कंपेयर करो, ए बी और सी विजेट है। अभी ये वाला जो विजेट है, ए विजेट सपोज की, तो ये किसके साथ कनेक्टेड है, अपने पेरेंट के टॉप टॉप के साथ, पेरेंट के स्टार्ट के साथ। दो साइड से ए वाला जो विजेट है वो कनेक्टेड है। अभी बी वाला विजेट देखो, बी वाला जो विजेट है वो किसके साथ कनेक्टेड है, वो टॉप से ए के साथ कनेक्टेड है और स्टार्ट से भी ए के साथ कनेक्टेड है और एंड से भी
यहाँ पे पेरेंट के साथ कनेक्ट है। तो ये जो है वो रिलेशन दिखा रहा है, ये कंस्ट्रेंट दिखा रहा है कि कौन सा विजेट कौन से लेआउट या फिर उसके सिबलिंग के साथ किस तरह से रिलेशन में है। अभी सी देखो, सी वाला जो है यहाँ पे व्यू जो है, ये वाला व्यू स्टार्ट में भी कंस्ट्रेंट है ए से और एंड में भी कंस्ट्रेंट है ए से। अभी पूरा का पूरा डायग्राम यहाँ पे देखो, बाकी सब सेम है। यहाँ पे डिफरेंस क्या है कि यहाँ पे हमने ये भी बोल दिया कि ये सी वाला जो व्यू रहेगा वो अपना टॉप का जो रिलेशन रहेगा, वो टॉप का रिलेशन किसके साथ रखेगा, ए के साथ रखेगा। ठीक है, तो यहाँ पे ऐसे मैंने दो अलग अलग तरीके से आपको समझाने की ट्राई करा है। ये दोनों के दोनों कंस्ट्रेंट लेआउट के ही एग्जाम्पल है। इसका लेआउट स्ट्रक्चर ये सिर्फ एक एग्जाम्पल है, अगर आप इस तरह से व्यू लेते हो तो आप ये कर सकते हो। अभी चलिए कंस्ट्रेंट लेआउट की प्रॉपर्टीज की बात करते हैं। एंड्रॉइड कोलन आईडी वो क्या करता है, लेआउट को एक यूनिक आईडी प्रोवाइड करता है। लेआउट अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ यूज टू कंस्ट्रेंट द व्यू विथ रिस्पेक्ट टू द बॉटम पोजीशन। कोई भी व्यू अगर आपने लिया है तो वो जो व्यू लिया है वो बॉटम से रिस्पेक्टिव कैसे कनेक्टेड होगा, कौन सी पोजीशन के ऊपर, ये प्रॉपर्टी उसके लिए है। Layout underscore constraint left to left of. These attribute used to constrain the view with respect to the लेफ्ट पोजीशन। तो लेफ्ट पोजीशन से कोई भी व्यू किस तरह से कनेक्ट होगा, किसके साथ कनेक्ट होगा, वो डिफाइन करने के लिए प्रॉपर्टी है। लेआउट कंस्ट्रेंट राइट टू राइट ऑफ, तो कोई भी व्यूज अगर आपने लिया है, ठीक है, तो वो राइट साइड से किसके साथ कनेक्टेड में रहेगा, किसके साथ रिलेशन में रहेगा, किसके साथ कंस्ट्रेंट में रहेगा, वो डिफाइन करने के लिए ये प्रॉपर्टी है। लेआउट कंस्ट्रेंट टॉप टू टॉप ऑफ एट्रीब्यूट यूज टू कंस्ट्रेंट अ व्यू रिस्पेक्ट टू द टॉप पोजीशन। तो ये वाला जो व्यू है वो टॉप से किसके साथ कनेक्टेड रहेगा, वो डिफाइन करने के लिए ये चार प्रॉपर्टी यहाँ पे दी गई है और एक है आईडी। अभी देखो एग्जाम्पल दिया है कंस्ट्रेंट लेआउट का। अज्यूम करो कि एक स्क्रीन है, उस स्क्रीन का अगर एक्टिविटी है तो वो उसका दो फाइल रहेगा, एक्सएमएल और केटी। यहाँ पे हम एक्सएमएल की बात करेंगे क्योंकि आज का पूरा लेक्चर क्या है, डिजाइन के पर्पज से है, लेआउट के पर्पज से। ठीक है, तो आज हम जो भी एग्जाम्पल देखेंगे वो सभी एग्जाम्पल एक्सएमएल फाइल के ही होंगे। तो यहाँ पे एक्सएमएल फाइल का एग्जाम्पल है, देखो सबसे ऊपर का जो एलिमेंट है वो कंस्ट्रेंट लेआउट लिया गया है। उसका विथ कितना है, मैच पेरेंट, उसका हाइट कितना है, मैच पेरेंट। मतलब पूरा का पूरा स्क्रीन जो है, पूरा का पूरा स्क्रीन का एरिया कौन कवर कर रहा है, कंस्ट्रेंट लेआउट कवर कर रहा है। अब ये कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर एक टेक्स्ट व्यू लिया है, देखो टेक्स्ट व्यू दिया है, ठीक है, वो किसके अंदर है, कंस्ट्रेंट लेआउट के अंदर है। उसका आईडी है, लेआउट विथ है, व्रैप कंटेंट, लेआउट हाइट है, व्रैप कंटेंट, कलर दिया है, टेक्स्ट साइज दी है। अभी देखो यहाँ पे ये चार जो प्रॉपर्टी है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेआउट अंडरस्कोर कंस्ट्रेंट बॉटम टू बॉटम ऑफ, उसमें यहाँ पे क्या दिया, पेरेंट। तो ये टेक्स्ट व्यू का जो पेरेंट है, क्या है पेरेंट, कंस्ट्रेंट लेआउट। तो ये वाला जो टेक्स्ट व्यू है वो बॉटम से कंस्ट्रेंट लेआउट से कनेक्टेड है, लेफ्ट से भी कंस्ट्रेंट लेआउट से कनेक्टेड है, राइट से भी कंस्ट्रेंट लेआउट से कनेक्टेड है, और टॉप से भी कंस्ट्रेंट लेआउट से कनेक्टेड है, क्योंकि चारों में हमने क्या दिया, पेरेंट, और टेक्स्ट व्यू का पेरेंट क्या है, कंस्ट्रेंट लेआउट। ठीक है, तो ये वाला जो एग्जांपल मैंने आपको बताया वो कंस्ट्रेंट लेआउट के लिए है। एक कंस्ट्रेंट लेआउट है, उसके अंदर एक टेक्स्ट व्यू है, और उसका जो रिलेशन है, उसका जो कंस्ट्रेंट दिया है बॉटम लेफ्ट राइट टॉप से, वो पेरेंट से दिया है। पेरेंट मतलब उसका जो लेआउट है वो। चलिए दूसरा लेआउट के बारे में हम बात करते हैं। सेकंड लेआउट नेम इज लीनियर लेआउट। Linear layout is a view group subclass which is used to render all child view instance one by one, either in horizontal direction or in the vertical direction based on orientation property. सबसे पहले ये जो linear layout है वो एक सब क्लास है व्यू ग्रुप क्लास का। सो व्यू ग्रुप एक क्लास है, उसके अंदर एक सब क्लास है, वो सब क्लास का नाम क्या है, लीनियर लेआउट। अब ये क्या करता है, यूज टू रेंडर ऑल द चाइल्ड व्यू। अगर लीनियर लेआउट के अंदर आपने कोई चाइल्ड लिए है, टेक्स्ट व्यू लिया, एडिट लिया, बटन लिया, तो वो जो व्यू लिए है आपने वो
आइदर हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन और वर्टिकल डायरेक्शन बेस्ड ऑन ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी। वो किस तरह से अरेंज होंगे? वो अरेंज होंगे या तो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में या तो फिर वर्टिकल डायरेक्शन में। आपने ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी में जो भी डिफाइन करा है उस तरीके से वो चलेगा। अगर आपने ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी में हॉरिजॉन्टल लिखा है तो सभी विजेट ऐसे बाजू बाजू में आएंगे, और अगर आपने ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी में वर्टिकल लिखा है तो सारे विजेट जो है वो नीचे नीचे ऐसे आते जाएंगे। इन एंड्रॉइड वी कैन स्पेसिफाई द लीनियर लेआउट ओरिएंटेशन यूजिंग एंड्रॉइड कोलन ओरिएंटेशन एट्रीब्यूट। तो एट्रीब्यूट क्या रहेगा, प्रॉपर्टी क्या रहेगी लीनियर लेआउट की? एंड्रॉइड कोलन ओरिएंटेशन। Following is the pictorial representation of the linear layout and Android application. अभी next slide में हम इसका pictorial representation देखेंगे. A linear layout, the child view instance arrange one by one. तो एक के बाद एक आपका जो व्यू आप लेते जाते हो वो अपनी तरीके से वो अरेंज ऑटोमेटिकली होता ही जाएगा. सो द हॉरिजॉन्टल लिस्ट विल हैव ओनली वन रो ऑफ मल्टीपल कॉलम एंड वर्टिकल लिस्ट विल हैव वन कॉलम ऑफ मल्टीपल रो. बहुत अच्छी यहाँ पे लाइन एक्सप्लेन करा है. देखो हॉरिजॉन्टल लिस्ट में क्या रहेगा, अगर आप ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल देते हो इट विल हैव ओनली वन रो, वहां पे एक ही रो रहेगी और मल्टीपल कॉलम रहेगी. तो जो भी आप विजेट लेते जाओगे वो कॉलम वाइज ऑटोमेटिकली सेट होता जाएगा बाजू बाजू में ऐसे. ठीक है. और अगर आप ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी वर्टिकल दे रखा है तो फिर क्या होगा, वहां पे एक ही कॉलम होगा और मल्टीपल रोज होगी. तो जो भी विजेट आप लेते जाओगे वो अपने आप ही नीचे नीचे एडजस्ट ऑटोमेटिकली होता जाएगा. लीनियर लेआउट ऐसे काम करता है. Is a simple widely used layout in Android that arrange its child view in a single direction, either is in a vertically or either in the horizontally. ठीक है. तो linear layout जो है वो काफी ज्यादा यूज होने वाला लेआउट है स्क्रीन डिजाइन के लिए. और क्यों ऐसा है, क्योंकि ये अपने आप ही इंटरनली ऑटोमेटिकली ये कोई भी विजेट या व्यू है उसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली वो सेट करता जाएगा. These make it useful for scenario where you want to create layout with a straightforward structure. अगर आपको एक straightforward structure में layout डिजाइन करना है तो आपको linear layout बहुत अच्छा काम लगेगा. Like a list of item, button और text field stack into the single column. अगर और आपको सिंगल कॉलम में चाहिए या तो फिर आपको सिंगल रो में सब चाहिए तो आप इस तरीके से अरेंज कर सकते हो. यस यू कैन डू लाइक दैट ऑल्सो. आप एक लीनियर लेआउट के अंदर दूसरा लीनियर लेआउट भी ले सकते हो. देखो एंड्रॉइड में ये बहुत अच्छी बात है, आप कोई भी लेआउट के अंदर कोई भी लेआउट ले सकते हो. डिपेंड ऑन योर डिजाइन, आपको कैसा स्क्रीन का डिजाइन करना है उसके अकॉर्डिंगली आप लेआउट का जो है यूज कर सकते हो. आप ऐसा भी कर सकते हो कि सबसे पहले आपने कंस्ट्रेंट लेआउट लिया, उसके अंदर फिर लीनियर लेआउट लिया और लीनियर लेआउट के अंदर एक दूसरा लीनियर लेआउट लिया है अकॉर्डिंगली एज पर योर रिक्वायरमेंट ऑफ द डिजाइन. आप ऐसा भी कर सकते हो. ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी सबसे पहले इट हैज द ओरिएंटेशन एट्रीब्यूट दैट डिफाइन वेदर द चाइल्ड व्यू आर अरेंज वर्टिकली वन बिलो द अनदर और हॉरिजॉन्टली साइड बाय साइड. ठीक है. तो ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी से आप हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली आपने जो भी चाइल्ड व्यू लिए हैं ठीक है वो अपनी तरीके से वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली ऑटोमेटिक अरेंज हो गए. अगर आपने ओरिएंटेशन वर्टिकल दिया है तो फिर वो वन बिलो वन अनदर वन बिलो वन अनदर ऐसा चलेगा. और अगर आपने प्रॉपर्टी ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी में हॉरिजॉन्टल दिया है तो वो साइड बाय साइड ऑटोमेटिक अरेंज होता जाएगा. Weight attribute allow you to specify how space should be distributed between the child view. तो वेट प्रॉपर्टी जो है वो डिस्ट्रीब्यूट ये करेगा कि कितनी स्पेस कौन से व्यू को देना है. इट हेल्प टू क्रिएट लेआउट दैट आर फ्लेक्सिबल एंड स्केलेबल. तो ये लीनियर लेआउट का यूज करके भी आप रिस्पॉन्सिवनेस क्रिएट करा सकते हो आपकी मोबाइल स्क्रीन की डिजाइन में. सिंपल एंड इजी टू यूज, आइडियल फॉर सिंपल लेआउट विदाउट कॉम्प्लेक्स पोजिशनिंग रिक्वायरमेंट. यहाँ पे कोई कॉम्प्लेक्स पोजिशनिंग की रिक्वायरमेंट नहीं है. इट इज अ वेरी सिंपल. यू जस्ट नीड टू प्रोवाइड ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी एंड इफ यू वांट टू डू मोर देन यू कैन प्रोवाइड द वेट प्रॉपर्टी ऑल्सो. Nesting. It can be nested within another linear layout to create more intuitive
लेआउट। मैंने जैसे पहले भी आपको बताया 2 मिनट पहले कि आप ऐसा भी कर सकते हो कि एक लीनियर लेआउट के अंदर दूसरा लीनियर लेआउट भी ले सकते हो, बट दिस कैन लीड टू इफिशियंसीज स्पेशली इन टर्म ऑफ परफॉर्मेंस। अभी देखो यहाँ पे डायग्राम दिया गया है, पिक्चोरियल रिप्रेजेंट है किसका है, हॉरिजॉन्टली और वर्टिकल का। ठीक है, तो अगर आपने ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी में हॉरिजॉन्टल लिखा है तो आपके जो भी व्यूज है वो ऐसे एक ही रो में कॉलम के वाइज आपको वो दिखेगा। और अगर आपने ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी में वर्टिकल लिखा है तो एक ही रो रहेगी वहां पे, एक ही कॉलम रहेगी और मल्टीपल रोज जो है वो आपको यहाँ पे दिखाई देगी। मानो कि ये जो टेक्स्ट व्यू लिया है सपोज की, तो ये पहला टेक्स्ट व्यू, ये दूसरा टेक्स्ट व्यू, ये तीसरा टेक्स्ट व्यू। और यहाँ पे वर्टिकल में अगर आपने 3 टेक्स्ट व्यू लिए हैं तो ये पहला टेक्स्ट व्यू, ये दूसरा टेक्स्ट व्यू, ये तीसरा टेक्स्ट व्यू। क्यों ऐसा? क्योंकि ये वाला वर्टिकल ओरिएंटेशन है, क्योंकि ये वाला हॉरिजॉन्टल ओरिएंटेशन दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट। चलिए अभी लीनियर लेआउट का जो है वो एग्जांपल देखते हैं। मानो कि ये कोई एक्सएमएल फाइल है स्क्रीन को डिजाइन करने के लिए, तो उसका पेरेंट लेआउट क्या है? लीनियर लेआउट है। वेट मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट, मतलब क्या हुआ कि पूरी की पूरी स्क्रीन जो है वो कौन कवर कर रहा है? लीनियर लेआउट इज कवरिंग ऑल द स्क्रीन। फिर पेडिंग लेफ्ट दिया है 20 dp और पेडिंग राइट दिया है 20 dp। तो ये जो लेआउट के अंदर की जो जगह है लेफ्ट साइड और राइट साइड, वो दोनों साइड 20-20 डीपी का यहाँ पे आपको पेडिंग दिखने को मिलेगा। और एक प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है वो यहाँ पे बोल्ड की गई है, एंड्रॉइड कॉलन ओरिएंटेशन इक्वल टू वर्टिकल। तो कौन सा ओरिएंटेशन हमने दिया यहाँ पे? वर्टिकल दिया है। अभी देखो इसके अंदर 2 एडिट टेक्स्ट लिए हैं, तो वो सबसे पहले डिफॉल्ट कैसे आएंगे? सबसे ऊपर एडिट टेक्स्ट, उसके नीचे दूसरा एडिट टेक्स्ट आएगा। ठीक है, तो पहले एडिट टेक्स्ट का आईडी दिया है, फिर विथ प्रॉपर्टी दी गई है। देखो यहाँ एंड्रॉइड कॉलन लेआउट विथ क्या है? मैच पेरेंट। तो अगर आप लीनियर लेआउट लेते हो और अगर उसके अंदर कोई विजेट ड्रैग एंड ड्रॉप करते हो तो बाय डिफॉल्ट उसका विथ जो है वो मैच पेरेंट ही रहेगा। ठीक है, सो द विथ ऑफ द व्यू the width of the view will be match parent by default if the parent layout is the linear layout। और हाइट में देखो, हाइट में यहाँ पे क्या लिखा है? wrap content। तो हाइट जो है वो बाय डिफॉल्ट क्या रहेगा? wrap content रहेगा अगर उसका पेरेंट जो है वो linear layout है तो। और यहाँ पे एक हिंट दिया है 2 करके। और टेक्स्ट है यहाँ पे उसका आईडी दिया है, मैच विथ जो है वो मैच पेरेंट है, हाइट जो है वो wrap content है, और हिंट क्या दी गई है? सब्जेक्ट दी गई है। और एक और एडिट टेक्स्ट लिया है यहाँ पे विथ मैच पेरेंट, उसका हाइट 0 dp दिया है यहाँ पे। ठीक है, देखो इसका हाइट क्या दिया है? 0 dp। पर यहाँ पे एक प्रॉपर्टी दी गई है वेट नाम की, एंड्रॉइड कॉलन लेआउट अंडरस्कोर वेट इक्वल टू 1। अभी ये 1 क्या है वो मैं आपको समझाता हूँ। अभी देखो ये वाला जो लीनियर लेआउट है उसके अंदर क्या है? 3 एडिट टेक्स्ट है और एक बटन है। ठीक है, 3 एडिट टेक्स्ट है और एक बटन है। चलो एडिट टेक्स्ट, पहला एडिट टेक्स्ट है उसकी हाइट कितनी है? जितना कंटेंट रहेगा उतनी। दूसरा एडिट टेक्स्ट है उसकी हाइट कितनी है? जितना कंटेंट रहेगा उतनी। और बटन जो है, बटन की हाइट कितनी है? वो भी जितना टेक्स्ट रहेगा उतनी। तो बाकी का जो भी एरिया है वो ये वाला एडिट टेक्स्ट कवर करेगा। ये वेट प्रॉपर्टी से होता है, जितना भी भाग बचा है वो सभी का सभी ये वाला एडिट टेक्स्ट ले लेगा डिजाइन के स्क्रीन के डिजाइन में। ठीक है, तो ये वाला वेट प्रॉपर्टी हमने 1 दिया है, इसलिए ग्रेविटी टॉप, और हिंट दिया है मैसेज, और उसके नीचे एक बटन लिया है। विथ उसका क्या है? उसका विथ क्या दिया है? 100 dp। तो ऐसा फिक्स नहीं है कि आप मैच पेरेंट ही रख सकते हो, यू कैन डिफाइन योर ओन ऑल्सो। विथ क्या दिया? 100 dp। हाइट क्या दिया है? wrap कंटेंट। और ग्रेविटी क्या दिया है? राइट। तो बटन के ऊपर जो भी टेक्स्ट लिखेगा सेंड सेंड करके, तो वो किस साइड आएगा? वो जो है वो राइट साइड आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, तो ये वाला जो लीनियर लेआउट है उसमें सबसे पहला ओरिएंटेशन प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है, और उसके बाद की जो प्रॉपर्टी इंपॉर्टेंट है वो है वेट। ठीक है, तो ये एडिट टेक्स्ट है, ये दूसरा एडिट टेक्स्ट है, ये बटन है।
ये सब मिला के जो भी स्क्रीन में स्पेस बचती है वो सभी स्पेस जो है वो ये वाला एडिट टेक्स्ट ले लेगा, क्योंकि यहाँ पे हमने विथ क्या दिया है, वेट क्या दिया है, वेट 1 दिया है इसलिए। चलिए अभी बात करते हैं थर्ड लेआउट की। इट्स रिलेटिव लेआउट। Relative layout is a view group which is used to specify the position of a child view instances relative to the each other. Say for example, child A to the left of child B, और relative to the parent, aligned to the top of parent. तो अभी आप क्या कर सकते हो कि ये रिलेटिव लेआउट आपने अगर लिया है तो सबसे पहले तो एक व्यू ग्रुप है, ठीक है। तो इसके अंदर सपोज कि आपने कोई विजेट लिया है, पेरेंट लेआउट क्या है, रिलेटिव लेआउट, उसके अंदर आपने कोई विजेट लिया है, तो आप स्पेसिफाई कर सकते हो उसका पोजीशन कि वो अपने चाइल्ड से, अपने पेरेंट से कनेक्टेड होगा। अगर वो कनेक्टेड होगा तो कितना पेडिंग और मार्जिन से वो दूर रहेगा, ऐसा आप यहाँ पे स्पेसिफाई कर सकते हो। हाउ द चाइल्ड विल रिलेटेड टू द each other, child A to the left of child B, तो इस तरह के भी से भी आप कर सकते हो। Relative layout is very useful to design user interface because by using a relative layout we can eliminate the nested view group and keep our layout hierarchy flat। तो ये भी एक आपको यहाँ पे फंक्शनैलिटी देता है कि आपको नेस्टेडिंग करने की जरूरत इतनी ज्यादा नहीं रहेगी एज पर द यूजर रिक्वायरमेंट, which improve performance of the application. Relative layout, we need to specify the position of child view relative to each other or relative to the parent। तो इसके अंदर रिलेटिव लेआउट के अंदर जितने भी चाइल्ड हमने लिए हैं वो सभी चाइल्ड एक दूसरे से रिलेशन में, रिलेटिव में हो सकते हैं, और वो जो व्यू जो हमने लिया है वो अपने लेआउट से, पेरेंट लेआउट से भी रिलेशन में हो सकता है। इन केस इफ वी डोंट स्पेसिफाई द पोजीशन ऑफ चाइल्ड, बाय डिफॉल्ट अ चाइल्ड व्यू आर पोजीशन टू द टॉप लेफ्ट ऑफ द लेआउट। अगर आप कोई भी व्यू लिया है, वो व्यू अगर आप किसी साइड से भी, किसी से भी रिलेशन में नहीं डालते, ठीक है, तो उसका पोजीशन क्या रहेगा, टॉप लेफ्ट रहेगा। स्क्रीन के टॉप लेफ्ट पे वो बाय डिफॉल्ट आपको देखने को मिलेगा। फिर वहां से आपको क्या करना पड़ेगा, फिर वहां से उसको उसके कोई दूसरे रिलेटिव से आपको, सिबलिंग से रिलेटिव में डालना पड़ेगा, या तो उसके पेरेंट्स से आपको कनेक्ट करना पड़ेगा। अभी देखो ये वाला जो कंस्ट्रेंट लेआउट है, लीनियर लेआउट है और रिलेटिव लेआउट है, वो तीनों के तीनों मैंने आपको पिछले प्रैक्टिकल सेशन में बता ही दिए हैं ऑलरेडी, कि अगर लीनियर लेआउट लिया है तो ये ऐसा करना पड़ेगा, लीनियर लेआउट लिया है, कंस्ट्रेंट लेआउट लिया है तो ऐसा करना पड़ेगा, रिलेटिव लेआउट लिया है तो ऐसा करना पड़ेगा। वो प्रैक्टिकली एक्चुअली मैंने आपको पहले ही बता दिया है। Relative layout is another type of layout in Android that allow you to position child view relative to the each other or the parent container। तो जो भी व्यू है, ठीक है, एक मेन पेरेंट है, उसके अंदर 4 व्यू है, तो वो चारों के चारों व्यू एक दूसरे के साथ रिलेशन में यहाँ पे हो सकते हैं, रिलेटिव बन सकते हैं, ठीक है। या तो ऐसा भी हो सकता है कोई व्यू जो है वो अपने पेरेंट के साथ डायरेक्ट ही रिलेटिव में हो, किसी और व्यू के साथ वो रिलेटिव में ना हो, ऐसा भी आप अगर आपको डिजाइन करना पड़े तो आप कर सकते हैं। It provide more flexible way of arranging a UI that compared to the linear layout, as you can specify the position of each view relative to the other view. You can specify the position of the view with relative to the other view, such as align a view to top, bottom, left, right or center to another view। तो एक व्यू का जो रिलेशन होगा, रिलेटिव में होगा, वो दूसरे व्यू के साथ होगा, तो आप ऐसा बता सकते हो कि ये वाला जो व्यू है वो दूसरे वाले व्यू से लेफ्ट में रिलेशन में होगा, सेंटर में रिलेशन में होगा, ठीक है। तो आप अनदर व्यू से भी आपको रिलेशन में आप ले सकते हो, या पेरेंट से भी आप अपने व्यू को रिलेशन में ले सकते हो। Relative layout is a very flexible layout. It gives a more control
over the positioning of element, allowing you to create layout without the need of the डीपली नेस्टेड व्यू। हाँ, आप ऐसा कर सकते हो कि एक लीनियर लेआउट, एक रिलेटिव लेआउट के अंदर दूसरा लीनियर लेआउट लो, ये सा इतना दो तीन आप नेस्टेडिंग कर सकते हो। पर अगर आप रिलेटिव लेआउट का यूज कर रहे हो तो आपको ज्यादा नेस्टेड, डीप में नेस्टेड करने की जरूरत नहीं रहेगी। अलाइनमेंट एंड सेंटरिंग, यू कैन इजिली अलाइन व्यूज रिलेटिव टू ईच अदर। आप कोई भी एक व्यू है वो दूसरे व्यू के साथ अलाइन भी कर सकते हो, मेकिंग इट मोर वर्सेटाइल देन लीनियर लेआउट फॉर कॉम्प्लेक्स लेआउट। चलिए, यहाँ पे रिलेटिव लेआउट की थोड़ी प्रॉपर्टीज एक्सप्लेन करी है, हम लोग वन बाय वन देखते हैं। लेआउट अंडरस्कोर अलाइन पेरेंट टॉप, तो ये वाला क्या रहेगा? इफ इट स्पेसिफाइड ट्रू, मतलब आप ऐसा लिख रहे हो रिलेटिव लेआउट में एक व्यू है, वो व्यू की ये जो प्रॉपर्टी है लेआउट अलाइन पेरेंट टॉप, इफ आपने ये ट्रू करा है, इट मींस दैट द टॉप एज ऑफ व्यू विल मैच टू द टॉप ऑफ द पेरेंट। तो उसका जो पेरेंट होगा उसके वो उसके टॉप से कनेक्टेड होगा। अलाइन पेरेंट बॉटम, if you provide true over here, it means that it will match the bottom edge of the parent। तो वो किसके साथ रिलेशन में होगा? पेरेंट के बॉटम साइड से रिलेशन में होगा। अलाइन पेरेंट लेफ्ट, if you provide true, the left edge of view will match to the left edge of parent। तो व्यू का जो लेफ्ट एज है वो पेरेंट के लेफ्ट एज के साथ रिलेशन में होगा, वो कनेक्ट हो जाएगा। और अलाइन पेरेंट राइट, if you provide true, the right edge of view will match the right edge of the parent। तो व्यू का जो राइट एज होगा वो राइट एज पेरेंट के राइट एज के साथ कनेक्शन में होगा। सेंटर इन पेरेंट, इफ यू स्पेसिफाई ट्रू, द व्यू विल अलाइन टू द सेंटर ऑफ द पेरेंट। उसका पेरेंट का जो भी सेंटर है वो सेंटर के साथ वो अलाइन हो जाएगा। सेंटर हॉरिजॉन्टल, if it is provided to the will be view will be horizontally centered aligned within the parent, तो वो horizontally सेंटर में रहेगा। और अगर आपने लेआउट सेंटर वर्टिकल ट्रू दिया है तो ये वाला जो व्यू है वो वर्टिकली भी आप व्यू को सेंटर में रख सकते हो, बट किसके सेंटर में रहेगा? अपने पेरेंट के सेंटर में रहेगा। ये वाला देखो, पेरेंट के टॉप में रहेगा, पेरेंट के बॉटम के कनेक्शन में रहेगा, पेरेंट लेफ्ट के कनेक्शन में रहेगा, पेरेंट के राइट के कनेक्शन में रहेगा। फिर ये वाला सेंटर पेरेंट रहेगा, सेंटर हॉरिजॉन्टल और सेंटर वर्टिकल। नेक्स्ट एट्रीब्यूट है वो लेआउट अबव, इट एक्सेप्ट अनदर सिबलिंग व्यू आईडी एंड प्लेसेस द व्यू अबव द स्पेसिफाइड आईडी। तो अगर आपने यहाँ पे देखो, यहाँ पे ऐसा दिया है एंड्रॉइड कोलन लेआउट अंडरस्कोर अबव इक्वल टू, अभी कोई और व्यू का आईडी यहाँ पे आपको देना होगा। अगर मानो कि आपने कोई और व्यू का आईडी दिया है तो ये वाला जो व्यू है ये उसको अबव में चला जाएगा, वो उसके ऊपर आ जाएगा। फिर बिलो, ऐसे ही आप कोई भी व्यू को दूसरे व्यू के नीचे बताना चाहते हो, ठीक है, तो बिलो प्रॉपर्टी यूज होगी। इट एक्सेप्ट अनदर सिबलिंग व्यू आईडी, तो आपको यहाँ पे दूसरे कोई सिबलिंग का आईडी देना पड़ेगा। एंड प्लेसेस द व्यू बिलो द स्पेसिफाइड व्यू आईडी। लेआउट टू लेफ्ट ऑफ, तो ये वाला जो व्यू, ये वाला प्रॉपर्टी आपने अगर कोई व्यू में दिया है टू लेफ्ट ऑफ, तो वो वाला लेफ्ट से कनेक्ट। इट एक्सेप्ट अनदर सिबलिंग व्यू टू प्लेस विद द व्यू लेफ्ट टू द स्पेसिफाइड आईडी। तो अगर आपने कोई दूसरा सिबलिंग का आईडी यहाँ पे दे दिया है वैल्यू में, तो ये वाला जो व्यू है वो उसके लेफ्ट से कनेक्ट होगा। ऐसे ही टू राइट ऑफ, एक व्यू दूसरे सिबलिंग्स के राइट में कनेक्ट होगा। टू स्टार्ट ऑफ, एक्सेप्ट अनदर सिबलिंग आईडी एंड प्लेस द व्यू स्टार्ट ऑफ द स्पेसिफिक व्यू। एंड द टू एंड ऑफ, तो उसका जो है वो एंड से भी कनेक्ट आप कर सकते हो। चलिए अभी एग्जाम्पल की बात करते हैं। तो यहाँ पे एक एक्सएमएल फाइल दिया गया है और वो एक्सएमएल फाइल में सबसे ऊपर पेरेंट एलिमेंट कौन सा है? रिलेटिव लेआउट है, ठीक है। तो रिलेटिव लेआउट का विड्थ कितना है मैच पेरेंट, हाइट कितना है मैच पेरेंट। इसका मतलब क्या हुआ कि पूरी की स्क्रीन जो है वो पूरी की पूरी स्क्रीन के ऊपर रिलेटिव लेआउट लगा हुआ है। पेडिंग लेफ्ट 10 dp, पेडिंग राइट 10 dp। तो रिलेटिव लेआउट का जो बॉर्डर होगा वो बॉर्डर के अंदर, ठीक है, पेडिंग लगेगा लेफ्ट साइड में 10 dp का, राइट साइड से 10 dp का।
वो रिलेटिव लेआउट के अंदर एक बटन लिया है, बटन का आईडी दिया है btn1 विथ wrap कंटेंट, हाइट wrap कंटेंट, मतलब ये बटन की हाइट कितनी रहेगी, जितना कंटेंट है उतनी, और विथ कितनी रहेगी, जितना कंटेंट है उतनी विथ रहेगी। अभी देखो, एंड्रॉइड कोलन लेआउट अंडरस्कोर अलाइन पेरेंट लेफ्ट ट्रू, तो ये वाला जो बटन है वो अपने पेरेंट से, मतलब रिलेटिव लेआउट से लेफ्ट के साइड से अलाइन में है। और टेक्स्ट क्या दिया है, बटन 1। एक दूसरा बटन लिया है, उसका आईडी है btn2, विथ यहाँ पे दिया है wrap कंटेंट, हाइट दिया है wrap कंटेंट, अलाइन पेरेंट राइट, तो ये वाला जो बटन है वो इसके पेरेंट से राइट साइड से अलाइन है। ठीक है, इसका पेरेंट कौन है, ये बटन का पेरेंट कौन है, रिलेटिव लेआउट। लेआउट सेंटर वर्टिकल ट्रू, तो ये वाला जो बटन है वो वर्टिकली भी हमने सेंटर में रखा है, और उसके ऊपर टेक्स्ट दिया है कौन सा, बटन 2। उसके बाद और एक बटन लिया है btn3 करके, विथ wrap कंटेंट, हाइट wrap कंटेंट, लेआउट अलाइन पेरेंट लेफ्ट, तो ये वाला जो बटन है वो अपने पेरेंट से लेफ्ट साइड से अलाइन है, और वर्टिकली सेंटर भी हमने ट्रू करा है, और उसका टेक्स्ट किया है बटन 3। और एक बटन लिया है btn4 करके। अभी देखो, इसका विथ कितना दिखा दिया है, मैच पेरेंट, तो ये वाला जो बटन है इसका विथ कितना रहेगा, उसके पेरेंट के जितना। पेरेंट कौन है, रिलेटिव लेआउट है, तो रिलेटिव लेआउट 100% में है, तो ये वाला बटन भी पूरी स्क्रीन में आपको विथ में दिखेगा। हाइट दिया है wrap कंटेंट, अलाइन पेरेंट बॉटम, तो ये वाला जो बटन है वो अपने पेरेंट से बॉटम साइड से अलाइन है। ठीक है, और एक बटन है btn5 करके, विथ wrap कंटेंट, हाइट wrap कंटेंट, अलाइन बॉटम। अभी देखो, ये वाला जो बटन है, ये वाला जो बटन है वो अपने कोई एक सिबलिंग के बॉटम से कनेक्टेड है, इसलिए यहाँ पे ऐसा देखा है कि अलाइन बॉटम @+ id स्लैश btn2। तो आपने देखो यहाँ पे हमने btn2 करके एक बटन लिया है, तो ये 5 वाला जो बटन है, btn5 वाला जो बटन है वो btn2 वाले बटन से हॉरिजॉन्टल अलाइन बॉटम से कनेक्टेड है। फिर हमने दिया सेंटर हॉरिजॉन्टल ट्रू, तो ये वाला जो बटन है वो हॉरिजॉन्टली सेंटर में है। और एक और बटन लिया है, आईडी है बट btn7, विथ दिया है wrap कंटेंट, हाइट दिया है wrap कंटेंट। अभी देखो, लेआउट टू एंड ऑफ, तो ये वाला जो बटन है वो एंड साइड से बटन 1 के साथ, ये भी उसका सिबलिंग है बटन 1, तो बटन 1 के साथ अलाइन है, और टू राइट ऑफ btn1, तो ये वाला जो बटन है वो एंड साइड से भी btn1 से कनेक्टेड है, राइट साइड से भी btn1 से कनेक्टेड है, और अलाइन पेरेंट राइट इक्वल टू ट्रू, और यहाँ पे रिलेटिव लेआउट खत्म हुआ। ठीक है, तो ये वाला जो एग्जांपल है वो पूरा का पूरा रिलेटिव लेआउट का है। चलिए समरी लेते हैं आज के लेक्चर की। एंड्रॉइड लेआउट आर क्रूशियल फॉर ऑर्गेनाइजिंग यूआई कंपोनेंट ऑन द स्क्रीन with each layout type serving different design needs. Constraint layout, it allow for flexible positioning of views based on the constraint, making it ideal for responsive design with minimal nesting. कैसे करके आप नेस्टिंग को कम कर सकते हो और आपको ज्यादा पे ज्यादा के ज्यादा रिस्पॉन्सिव मिले कंस्टेंट लेआउट में। लीनियर लेआउट अरेंज एलिमेंट इन द सिंगल डायरेक्शन, can be horizontal or can be vertical, offering efficient way to create simple linear interface with properties of alignment of the space distribution. Relative layout position view relative to one another or parent container. ठीक है, allowing for dynamic layout without excessive nesting using property like alignment and positioning rule. Mastering these layout and their properties is essential for building adaptable, user friendly and responsive Android interface. कीवर्ड, आज के लेक्चर में हमने कौन से इंपॉर्टेंट कीवर्ड जो है वो यूज करे हैं। सबसे पहले है यूआई, वेरी इंपॉर्टेंट कीवर्ड, द विजुअल एलिमेंट दैट अलाउ यूजर टू इंटरेक्ट विद द एप्लीकेशन, तो एप्लीकेशन का जो डिजाइन है वो कैसा दिखेगा उसको बोलते हैं यूजर इंटरफेस। लेआउट इज अ स्ट्रक्चर दैट डिफाइन एंड अरेंज positioning of the UI within the Android app. Constraints, it's a kind of rule, constraint layout that define the positioning of UI element relative to the
other sibling or to the parent. Orientation, define the direction, horizontal and vertical layouts like linear to arrange the child element. चलिए अभी हम थोड़े से मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन देखेंगे। सबसे पहला है व्हाट इज द प्राइमरी पर्पस ऑफ यूजिंग लेआउट इन द डेवलपमेंट। तो लेआउट का प्राइमरी पर्पस क्या रहता है? टू मैनेज एप्लीकेशन लॉजिक, टू डिफाइन हाउ यूआई एलिमेंट आर अरेंज ऑन द स्क्रीन, to handle data storage, to control application performance. So right answer is B, to define the how the UI elements are arranged on the screen. Second MCQ, in constraint layout, which of the following property is used to define the position of view relative to another view? Constraint layout में अगर आपको कोई प्रॉपर्टी, कौन सी प्रॉपर्टी ऐसी है जो दूसरे व्यू के साथ पोजीशन में आपको पोजीशन में देने के लिए यूज होती है? लेआउट मार्जिन, लेआउट ग्रेविटी, लेआउट कंस्ट्रेंट, लेआउट वेट। राइट आंसर इज लेआउट कंस्ट्रेंट। विच ऑफ द फॉलोइंग प्रॉपर्टीज इन लीनियर लेआउट कंट्रोल द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ स्पेस अमंग चाइल्ड एलिमेंट? तो स्पेस की अगर हम बात करें लीनियर लेआउट में तो कौन सा प्रॉपर्टी रहेगा? लेआउट वेट, लेआउट मार्जिन, लेआउट अलाइन पेरेंट, लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल। तो ये वाला जो है लेआउट वेट प्रॉपर्टी यूज होगा। Which of the following attribute in relative layout position a view below another view? तो एक व्यू के नीचे उसके बिलो में अगर आपको कोई दूसरा व्यू चाहिए तो रिलेटिव लेआउट में कैसे, कौन सी प्रॉपर्टी से वो कर सकते हो? लेआउट अलाइन पेरेंट लेफ्ट, लेआउट बिलो, लेआउट सेंटर हॉरिजॉन्टल, लेआउट अलाइन टॉप। सो राइट आंसर इज बी, लेआउट बिलो। ये वाले थोड़े सेल्फ असेसमेंट क्वेश्चन मैंने यहाँ पे दिए हैं। एक्सप्लेन द बेसिक्स concept of Android layout and their role in the structuring the UI. How do different layout types like linear, relative, and constraint influence UI in the Android? What are the key properties of constraint layout? How does constraint layout help in creating responsive and flexible UI? Describe the functionality and properties of linear layout in the Android. How do the properties like orientation, gravity, and weight help to organizing the align UI element within the linear layout? तो ये तीन क्वेश्चन यहाँ पे मैंने सेल्फ असेसमेंट के लिए दिए हैं। ये आप अपने खुद से करो और आप अपना सेल्फ का असेसमेंट कर सकते हो। ये वाली यहाँ पे थोड़ी रेफरेंसेस मैंने दिए हैं, यू कैन हैव दिस रेफरेंसेस आल्सो। ठीक है, तो देखिए आज के लेक्चर में हमने क्या करा। आज के लेक्चर में हमने तीन लेआउट के बारे में हमने देखा, कंस्ट्रेंट लेआउट, लीनियर लेआउट एंड रिलेटिव लेआउट। ये तीनों के तीनों मैंने आपको प्रैक्टिकली पहले ही बता दिए हैं। जो भी मैंने प्रैक्टिकल सेशन इसके आगे लिए हैं वो सभी सेशन में मैंने एक में लीनियर लेआउट बताया है, एक में कंस्ट्रेंट लेआउट बताया है और एक में रिलेटिव लेआउट भी मैंने आपको बताया है। तो इसका प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन के लिए आप वो पिछला लेक्चर, प्रैक्टिकल लेक्चर रिफर कर सकते हो। और आज के लेक्चर में हमने जो है वो डिजाइन कैसे करते हैं, कौन से लेआउट है और उसमें से तीन लेआउट को यूज करके हम कैसे अपनी एप्लीकेशन को अच्छे से डिजाइन कर सकते हैं उसके बारे में आज हमने सीखा है। ठीक है, तो आज के लेक्चर में हम इतना रखते हैं। दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू गाइस।